हेलो एवरीवन, आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से हम एक एक वर्ड का जो है ट्रांसलेशन करने के साथ साथ एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखने वाले हैं और साथ में ग्रामर और टेंस से जुड़ी हुई बातें आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है आ बिग ड्यूप्ड। आ होता है एक, बिग होता है बड़ा, ड्यूप्ड होता है धोखा, एक बड़ा धोखा। ठीक है ना, अ बिग ड्यूप्ड, एक बड़ा धोखा। तो चलिए देखते हैं क्या है। जेनी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। जेनी एक इंग्लिश नेम है। जेनी वॉज मतलब था, वेरी बहुत, फॉन्ड होता है शौक, किसी भी चीज का शौक, ऑफ मतलब का, रीडिंग किताब पढ़ने का। ठीक है ना, रीडिंग बुक्स किताब पढ़ने का। जेनी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। जेनी को किताब पढ़ने का बहुत शौक था। वन डे, यहाँ पर देखिए वाज आया है। जब भी वाज या वर का प्रयोग होता है तो सिंपल पास्ट टेंस होता है, वहां पर ध्यान रखना आपने। वन डे एक दिन, सी वेंट वह गई। ठीक है ना, जेनी जो है लड़की का नाम है इसलिए यहाँ पे सी लगाया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम थी लिख देंगे, जेनी थी। सी मतलब वह, वेंट गई, टू आ बुक स्टोर। आ होता है एक, बुक स्टोर होता है यानी कि किताब की दुकान। बुक स्टोर का मतलब है किताब की दुकान। वन डे एक दिन, सी वेंट टू आ बुक स्टोर। एक दिन वह एक किताब की दुकान पर गई। ठीक है ना, यहाँ पर गो वेंट यानी कि वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। एंड का मतलब है और। वाज वंडरिंग, वाज मतलब थी, वंडरिंग, वंडरिंग का मतलब होता है हैरान। विच मतलब जो, बुक का मतलब है किताब। यहाँ पर विच का मतलब जो है कौन सी लगेगा। ठीक है ना, कौन सी। बुक का मतलब किताब, टू बाई खरीदी। एंड वाज वंडरिंग विच बुक टू बाई, और हैरान थी कि कौन सी किताब खरीदी जाए। ठीक है ना। जस्ट देन तभी, यहाँ पर जस्ट का मतलब अभी और देन का मतलब तभी। आ मतलब एक, लेडी का मतलब है यहाँ पर महिला, लेडी होती है महिला। स्टैंडिंग खड़ी हुई, बिसाइड मतलब पीछे, हर उसके। जस्ट देन तभी, अ लेडी स्टैंडिंग बिसाइड हर, तभी एक महिला उसके पीछे खड़ी हुई थी। टोल्ड दैट उसने बताया, टोल्ड का मतलब है बताया, दैट का मतलब की, देयर मतलब वहां, वाज का मतलब है थी, आ मतलब एक। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग होता है आकर्षक, फैसिनेटिंग आकर्षक। नॉवल मतलब उपन्यास। इन में, द नेक्स्ट सेल्फ, अगली, सेल्फ होता है अलमारी। टोल्ड दैट और बताया, दैट मतलब कि देयर वाज अ फैसिनेटिंग नॉवल इन द नेक्स्ट सेल्फ, कि अगली सेल्फ में एक आकर्षक उपन्यास है। ठीक है ना, उपन्यास यानी नॉवल जो है किताब पढ़ने की होती है उसको हम नॉवल को उपन्यास बोलते हैं। और बताया कि अगली अलमारी में एक आकर्षक उपन्यास है। जोनी गोट, जेनी गोट, जेनी गोट का मतलब हो गई। सो एक्साइटेड, इतनी उत्साहित, एक्साइटेड का मतलब है उत्साहित। दैट मतलब कि, सी पुट हर पर्स, सी का मतलब उसने, पुट रखा, हर का मतलब अपना,
पर्स ऑन द काउंटर, पर्स का मतलब है बटुआ, ऑन का मतलब पर, द काउंटर यानी कि काउंटर पर, ठीक है ना, काउंटर पर। जेनी गोट सो एक्साइटेड, जेनी इतनी उत्साहित हो गई, ठीक है ना, गोट आया है वो आपकी सेकंड फॉर्म है, गेट गोट गोटन, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है यूज है। जेनी गोट सो एक्साइटेड, जेनी इतनी उत्साहित हो गई, दैट की सी पुट हर पर्स ऑन द काउंटर, कि उसने अपना जो पर्स है, जो अपना बटुआ है, वो काउंटर पर रख दिया, ठीक है ना। सी पुट वो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। एंड और वेंट मतलब गई, टू हैव अ लुक एट द नोवेल, टू हैव का मतलब यहाँ पर जो है टू हैव अ लुक मतलब देखने लगी, देखने लगी। एट द नोवेल उपन्यास को, एंड वेंट टू हैव अ लुक एट द नोवेल, और वह उपन्यास को देखने के लिए वहां पर चली गई। सी फाउंड दैट उसने पाया कि, सी का मतलब उसने, फाउंड मतलब पाया, द बुक मतलब किताब, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी का मतलब है बहुत, इंटरेस्टिंग होता है दिलचस्प, इंटरेस्टिंग का मतलब है दिलचस्प। सी फाउंड वो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। सी फाउंड उसने पाया, द बुक वेरी इंटरेस्टिंग कि किताब बहुत ही दिलचस्प है। एंड डिसाइडेड टू बाई इट, एंड का मतलब और, डिसाइडेड निर्णय लिया, निर्णय लिया, टू बाई इट इसको खरीदने का, इसको खरीदने का, बाई मतलब खरीदना, इट मतलब इसको, एंड डिसाइडेड टू बाई इट और इसको खरीदने का निर्णय लिया। व्हेन का मतलब है यहाँ पे जब। सी लुक्ड आउट, सी का मतलब उसने, लुक्ड मतलब देखा, वो आपकी सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। फॉर हर पर्स, फॉर हर पर्स यानी कि अपना बटुआ, हर मतलब अपना, पर्स का मतलब है बटुआ। When she looked out for her purse, जब उसने अपना बटुआ देखा, it was missing ये गायब था, it का मतलब ये, was था, missing मतलब गायब, it was missing ये गायब था। In its place, in का मतलब है इस में, its का मतलब इसके, place का मतलब है स्थान, was था, एक, not saying, not saying का मतलब है कह रहा या बता रहा। इन इट्स प्लेस वाज अ नोट सेइंग, इसके स्थान पर एक जो है नोट रखा हुआ था और बता रहा था या कह रहा था गुड बाय, अलविदा, गुड बाय का मतलब है अलविदा। रीड द नोवेल, ठीक है ना, रीड मतलब पढ़ो, द नोवेल उपन्यास को। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स का मतलब है ये या फिर इसे, वेरी मतलब बहुत, इंटरेस्टिंग रुचिदायक या दिलचस्प, ठीक है ना। रीड द नोवेल उपन्यास को पढ़ो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ये बहुत ही रुचिदायक है या बहुत ही दिलचस्प है। द हेल्पफुल लेडी, हेल्पफुल का मदद है, मतलब है यहाँ पे मददगार, मददगार महिला, लेडी मीन्स महिला। हैड हेल्प्ड, हैड और वो आपकी थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड हेल्प्ड सहायता की, हेल्प्ड का मतलब है सहायता की। हर सेल्फ यानी खुद की। टू जेनीज पर्स, जेनी के बटुए से, ठीक है ना, जेनी के बटुए से। यहाँ पर देखिए जेनी के बाद एपोस्ट्रोफ कॉमा है और फिर एस है, इसका मतलब होता है का के की, ठीक है ना। द हेल्पफुल लेडी हैड हेल्प्ड हरसेल्फ टू जेनीज पर्स,
मददगार महिला ने जैनी के पर्स में खुद की मदद की थी। ठीक है ना, मददगार महिला ने जैनिस के पर्स की सहायता से अपनी खुद की मदद कर ली थी। ठीक है ना, क्योंकि उसने उसका जो है पर्स चुरा लिया था। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।